उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, फरूख हबीब के लापता होने के कुछ दिन बाद रावलपिंडी से गिरफ्तार होने वाले शेख रशीद, जिनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों जगह केसेस चल रहे हैं, जहां पुलिस बार बार अदालतों में बाजियाबी के लिए कुछ वक्त मुहैया करने की इस्तदा कर रही है। उसी लापता शेख रशीद के बारे में इत्तलात है कि कल शब 7 से 8 के दरमियान एक निजी न्यूज चैनल के हेड ऑफिस से बरामद हुए हैं और एक मोतबर सहाफी मुनीफ फारूक के शो के लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड करा चुके हैं, जिसका टीजर खुद उसी सहाफी ने अपने एक्स अकाउंट पर जारी किया है। हैरत अंगेज तौर पर खुद शेख रशीद ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर इस इंटरव्यू का जो प्रोमो है वो रिलीज किया और बताया जा रहा है कि इस इंटरव्यू में उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वो धमाके किए जो आज से पहले किसी भी रहनुमा ने नहीं किए। उस्मान डार और सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू हुआ, जिसके बाद फरूख हबीब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जबकि जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब शेख रशीद ने भी तहरीक इंसाफ को अलविदा कहते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज उसी शेख रशीद ने तहरीक इंसाफ को अलविदा कर दिया जो कहते थे कि मैं असली और नस्ली हूं, हमेशा चट्टान की तरह दोस्ती निभाऊंगा। शेख रशीद के मुबैना तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल होने पर कुछ सवालात उठते हैं। शेख रशीद की अपनी पार्टी थी, निशान कलम दवात था। तहरीक इंसाफ में शमूलियत के वक्त उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था और इसरार किया जाता रहा कि वो अपनी पार्टी ख़त्म करके तहरीक इंसाफ में जम हो जाए, लेकिन उन्होंने वो तमाम तर जो दबाव है वो करते हुए 2014 से लेकर अब तक अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखी और तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद किया। यह सवाल यह है कि वो अपनी पार्टी ख़त्म करके इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल हुए हैं या अब भी वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं बल्कि अपनी अलग शनाख्त, अपनी अवामी मुस्लिम लीग को बरकरार रखे हुए। शेख रशीद जब से तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तब से ही जारहाना और बाज़ औक़ात मुखालिफिन के खिलाफ जिस तरह से बयानात देते थे उससे लगता था कि अब इसके बाद उनका सियासी सफ़र तहरीक इंसाफ के अलायंस के बाद और कहीं नहीं होगा। इस वक्त रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले उस्मान डार, फिर सदाकत अब्बासी, फिर फरूख हबीब, अब शेख रशीद, जो बराह रास्त तो तहरीक इंसाफ का ऐसा नहीं था, इत्तेहादी ज़रूर थे चेयरमैन पीटीआई के। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है महमूद मौलवी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी असल में अब जो है लोगों का माइंड बड़ा क्लियर हो चुका है कि जो लोग फौज के अगेंस्ट है वो तो जो है पीटीआई में रहेंगे और जो लोग फौज के साथ हैं वो पीटीआई में इस वक्त रहना नहीं चाहते। ये बड़े क्लियर जो है अब स्प्लिट है। देखिए पहले भी ये स्प्लिट थी कि बहुत से लोग जो समझदार लोग थे वो कहते थे कि ना हमें वायलेंस करना है और पीटीआई एक वायलेंस की पार्टी नहीं है और हम अपने मुल्क के फौज के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। नहीं, कहीं आप ये तो नहीं कहने की कोशिश कर रहे कि मुल्क में इस वक्त एक ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव की पार्टी है और वो है तहरीक इंसाफ, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, इस वक्त और कौन सी पार्टी है? देखें एक बात मैं बताऊं, ज़बानी कलामी तो बहुत सी पार्टियों ने कहा और उसके बाद उन्होंने जो है यू टर्न भी ले लिया, ठीक है ना, मगर दस्ते गिरेबान सिवाय पीटीआई के कौन सी पार्टी आज तक 75 साल में दस्ते गिरेबान हुई है फौज के साथ? नहीं, फिर लेकिन वो जो इत्तलात आती हैं कि वो कह रहे हैं कि माफी तलाफी हो जाए, अब हमारे लिए कोई रास्ता तलाश करें या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से कुछ लोग आके मिलते हैं, फिर ये क्या है? अगर तो वाकई एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो तो फिर बीच बचाव की बात तो ना करें। देखिए वो उसकी वजह यह कि वो किसी तरीके से वो चाहते हैं कि हम पावर में आ जाएं, इसलिए तो नेगोशिएट कर रहे हैं। मेरा कहना यह है, कल भी मैंने एक चैनल पे कहा था कि खुदारा अपना मौक़िफ़ ठीक कर लें, या तो आप कहें हम इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं या हम कहें कि मैं नहीं है। देखें ना, जब इख्तिदार में आ जाते हैं तो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट से अच्छा कोई नहीं है और वो फौज को ऐसे लेके चलते हैं कि बिल्कुल जो मैं कहूँगा दस्ते रास, ठीक है ना, और जहाँ जो है पावर से उतर जाते हैं तो फिर तो फौज से बुरी कोई चीज नहीं है। अच्छा, मुझे अगर आप ये बता सके, मेरा सादा सा सवाल है, इस वक्त महमूद मौलवी साहब कौन है दस्ते रास्त? इस वक्त किसके दस्ते रास्त? आप एस्टैब्लिशमेंट के दस्ते रास्त या फौज के दस्ते रास्त की बात कर रहे हैं ना, तो इस वक्त दस्ते रास्त कौन है? देखिए इस वक्त दस्ते रास्त में कहूंगा, देखिए पीएमएलएन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस वक्त दस्ते रास्त पीएमएलएन है,
और बाकी सारी पार्टियां दस्ते रास्ते, मगर जो इस वक्त लीड कर रही है दस्ते रास्त होने के वो पीएमएलएन है, इंक्लूडिंग इस्तेहकाम पाकिस्तान और पार्टी। अगर वो मजीद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी फौज के साथ है, फौज के अगेंस्ट तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दस्ते रास्त होना देखिए पीएमएलएन और साथ आपने होना देख आर टू सेपरेट थिंग्स। नहीं, आई वुड से देखें एक चीज मैं आपको बताऊं, पीएमएलएन ने कोशिश की थी, थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था, ठीक है ना, कि हम यूं कहें, उसके बाद आपने देखा है 48 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है यहाँ से लंदन गए और पूरा नैरेटिव चेंज हो गया।